नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल पर रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी की बेहतर तैयारी कराई जाती है। तो प्यारे साथियों, आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल रिस्क स्टडी को। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी मैं वीडियोस को अपलोड करता हूँ वो सभी वीडियो मेरी ऑल इन वन रहती है। ऑल इन वन रहती है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यह क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि रेलवे ग्रुप डी बस के लिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सभी क्वेश्चन कॉमन है मेरे इस वीडियो में। क्लियर है प्यारे साथियों। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों भाइयों, कि भोजन का एक प्रमुख अंग है। भोजन का एक प्रमुख अंग है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर ए में है स्टार्च, ऑप्शन नंबर बी में है हमारा ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी में है हमारा कार्बोहाइड्रेट, और ऑप्शन नंबर डी में है हमारा सेल्यूलोज। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि भोजन का जो प्रमुख अंग होता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर प्यारे साथियों। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो मेरे साथियों, हम सभी को पता है कि कौन सा जो पदार्थ है जो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है ना। तो डायरेक्टली हम आंसर पर क्लिक कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है मेरे साथियों? मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है पैसे? तो चलिए देखते हैं इन चार ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए में है हमारा प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर बी है हमारा अंडे के छिलके का, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सेल्यूलोज का, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा स्टार्च का। ऑप्शन नंबर डी है हमारा स्टार्च का। तो मेरे पे से तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल के ऊपर का जो आवरण होता है वो स्टार्च का बना होता है। किसे बना होता है? वो स्टार्च का बना होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है मेरे पास? तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसे हमारा, शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक है ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी सुक्रोज, और ऑप्शन नंबर सी माल्टोज, और ऑप्शन नंबर डी फ्रक्टोज। तो मेरे पैसे तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, शहद का जो प्रमुख घटक होता है वो फ्रक्टोज होता है। कौन होता है? वो फ्रक्टोज होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है प्यारे साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा उत्पन्न करती है? निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा उत्पन्न करती है या तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर ए लैक्टोज, ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर सी माल्टोज, और ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। तो मेरे पैसे थे, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा ग्लूकोज होता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है वह तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। आप सभी को पता होगा गर्मियों के दिनों में अधिकतर लोग ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं ताकि हमें तत्काल ऊर्जा प्राप्त हो सके। क्लियर है कि आप लोग को इस बात से आप लोग सहमत है कि नहीं? सहमत है तो यस कमेंट करेंगे मेरे को फटाक से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसे हमारा, शहद में मुख्यतः होते हैं। शहद में मुख्यतः होते हैं ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी वसा, और ऑप्शन नंबर डी विटामिन। तो मेरे पे साथियों, जो शहद में पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? वो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर पे साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी विटामिन, और ऑप्शन नंबर डी खनिज लवण। ऑप्शन नंबर डी खनिज लवण। तो मेरे साथ मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि निम्नलिखित में जो सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट ही होता है। क्या होता है? वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है मेरे साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेरे पे साथियों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। ऑप्शन नंबर ए शुगर, ऑप्शन नंबर बी स्टार्च में, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज से, या ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोजन से। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ग्लाइकोजन से। किसे पढ़ सकते हो? ग्लाइकोजन से होता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा,
एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन नंबर ए वसा, ऑप्शन नंबर बी विटामिन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन और ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ प्यारे साथियों कि जो एथलीट को निम्न से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है तो हम सभी को पता है कार्बोहाइड्रेट से ही ऐसा हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर प्यारे साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है, इसका कारण क्या है? इसको हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है हमारा ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, या दूसरा है पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट, या ग्लूकोज का अवक्षय, या लैक्टिक एसिड का संचय। तो मेरे पैसे तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ग्लूकोज का जब अवक्षय हो जाता है तो हमारे शरीर में थकान का अनुभव होने लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर मेरे प्यारे साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्यारे साथियों, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए Hg के mm में, ऑप्शन नंबर बी mg के प्रति डेसीलीटर में, ऑप्शन नंबर सी भाग प्रति मिलियन में, ऑप्शन नंबर डी होता है ग्राम प्रति लीटर में। ऑप्शन नंबर डी होता है हमारा ग्राम प्रति लीटर में। तो मेरे साथियों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ जो रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि mg के प्रति डेसीलीटर में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है प्यारे साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 20 और ऑप्शन नंबर डी 25। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है प्यारे साथियों वो होता है हमारा 20। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यक होती है? तो वो होता है प्यारे साथियों 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे साथियों, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऐसा ना क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी वसा, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन नंबर डी विटामिन। ऑप्शन नंबर डी विटामिन। तो मेरे प्यारे साथियों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं जो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है वो हमारे प्रोटीन की वजह से होता है। किसे होता है? वो हमारे प्रोटीन से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेरे प्यारे साथियों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए प्यारे साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्यारे साथियों हमारा, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए शरीर का निर्माण करने वाला, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा उत्पादक, ऑप्शन नंबर सी विनियामक, ऑप्शन नंबर डी स्थूलता वर्धक। तो मेरे प्यारे साथियों जो प्रोटीन को माना जाता है वो होता है हमारा शरीर का निर्माण करने वाला, वो होता है हमारा शरीर का निर्माण करने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, शरीर का निर्माण करने वाला। क्लियर है प्यारे? तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्यारे तो हमारा एंजाइम। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी लिपिड, ऑप्शन नंबर डी अमीनो और ऑप्शन नंबर डी अमीनो अम्ल। तो मेरे से तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ जो हमारे एंजाइम होते हैं वो हमारे प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? वो हमारे प्रोटीन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर मेरे पास साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी डीएनए, ऑप्शन नंबर सी एंजाइम और ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। तो मेरे प्यारे साथियों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होता है प्यारे साथियों, वो होता है हमारा एंजाइम, वो होता है हमारा एंजाइम। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्यारे साथियों क्लियर है आप लोग को? अगर आप लोग सहमत है प्यारे साथियों तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मेरे प्यारे साथियों ये हमारा रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल है जो आप लोग को बेहतर तैयारी कराता रहेगा। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित है, दूसरा त्वचा में उपस्थित है, तीसरा ऊन में उपस्थित है और चौथा है हमारा अंडों में उपस्थित है, चौथा है हमारा अंडों में उपस्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ जो अल्फा प्रोटीन एक प्रोटीन है तो ये पैसे तो हमारे त्वचा में उपस्थित होता है। किस में होता है? ये हमारे त्वचा में उपस्थित होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैसे, तो इसे आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके हेडिंग में लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पैसे तो हमारा सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत मात्रा होता है। ऑप्शन नंबर ए 42%, ऑप्शन नंबर बी 50%, ऑप्शन नंबर सी 60%, ऑप्शन नंबर डी 80%। तो मेरे पैसा तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे पैसे तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ जो सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है पैसे तो वो होती है हमारी 42%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की प्यारे साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मांस, ऑप्शन नंबर बी दूध, ऑप्शन नंबर सी चावल और ऑप्शन नंबर डी दाल। तो मेरे प्यारे साथियों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो प्रोटीन नहीं पाया जाता है वो हमारे चावल में नहीं पाया जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए प्यारे साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों हमारा निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उड़द, ऑप्शन नंबर बी चना, ऑप्शन नंबर सी मटर और ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन। तो मेरे प्यारे साथियों हम सभी को पता है कि जो सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है वो सोयाबीन में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है प्यारे साथियों? चलिए बात करते नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्यारे साथियों हमारा शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाए जाते हैं, ऐसा है ना क्वेश्चन हमारा। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनाजों में, ऑप्शन नंबर बी दालों में, ऑप्शन नंबर सी सब्जियों में, ऑप्शन नंबर डी दूध में। तो मेरे पैसे तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ जो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाए जाते हैं वो हमारे दूध में पाए जाते हैं। किसे पाए जाते हैं? दूध में पाए जाते हैं। किसे पाए जाते हैं पैसे तो दूध में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मेरे पैसे तो किसी किसी में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ऑप्शन नंबर बी भी बताया होगा दालों में, है ना। अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन यहाँ पर दाल भी है और ऑप्शन नंबर डी दूध में भी है ना, क्योंकि दूध को प्यारे साथियों हमारे शाकाहारी में लिया गया है। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर डी को यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दूध में कितने पैसे हो? दूध में। और किसी किसी पैसे हो हमने देखा है, हमने पढ़ा भी है कि अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं तो वो दाल में भी बताया है। किसमें? ऑप्शन नंबर बी दाल में भी बताया है। तो जो राइट आंसर होगा पैसे तो वो हमारा दूध में होगा। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है उड़द के दाने में, ऑप्शन नंबर बी अरहर के दाने में, ऑप्शन नंबर सी मटर के दाने में, ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन के दाने में। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है पैसे तो वो हम सभी को पता है कि सोयाबीन के दाने में। किसे पाई जाती चाहती हो? सोयाबीन के दाने में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पैसे हमारा मानव शरीर में वसा जमा होती है, मानव शरीर में वसा जमा होती है। ऑप्शन नंबर ए बाह्य त्वचा में, ऑप्शन नंबर बी वसा उत्तक में, ऑप्शन नंबर सी यकृत में, ऑप्शन नंबर डी एपीथीलियम में, ऑप्शन नंबर डी एपीथीलियम में। तो मेरे साथियों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ जो मानव शरीर में वसा जमा होती है प्यारे साथियों वो होती है हमारी वसा उत्तक में। किसमें होती है?
वसा उत्तक में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे साथियों कि मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोध का काम करती है? मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोध का काम करती है? ऑप्शन नंबर ए, शरीर के लवणों का क्षय। ऑप्शन नंबर बी, शरीर की ऊष्मा का क्षय। ऑप्शन नंबर सी, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का क्षय। और ऑप्शन नंबर डी, आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। ऑप्शन नंबर डी, आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। तो मेरे पैसे तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो त्वचा तल के विद्यमान निम्नलिखित में किसमें होता है, जो त्वचा तल के नीचे होता है मानव शरीर के, वो शरीर की ऊष्मा का क्षय करता है। किसका? शरीर की ऊष्मा का क्षय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर मेरे पैसे? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर मेरे पैसे? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पैसे हमारा, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है क्यों? तो इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट करेंगे, फटाफट मुझे कमेंट करेंगे मेरे साथियों कि बिना पानी पिए कुछ दिनों तक जैसे मरुस्थल में ऊंट रह सकता है, उसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा अपनी पेशी में जमा किए गए पानी का प्रयोग करके, या अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके, या उपापचय क्रिया को कम करके, या पानी के प्रयोग को कम करके, या पानी के प्रयोग को कम करके। मुझे कमेंट करिएगा मेरे पैसे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, तो इसका राइट आंसर होता है पैसे, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है प्यारे साथियों? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्यारे साथियों, निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी, वसा। ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। और ऑप्शन नंबर डी, विटामिन। तो निम्नलिखित में से भोजन में प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है मेरे साथ, वो होती है हमारी वसा से। किससे होती है? वसा से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है साथियों? वसा से। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पैर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर ए, मेंडल ने। ऑप्शन नंबर बी, पाश्चर ने। ऑप्शन नंबर सी, फंक ने। ऑप्शन नंबर सी, लेनेक ने। ऑप्शन नंबर डी, लेनेक ने। तो मेरे साथियों जो विटामिन शब्द का प्रतिपादित किया था वो हमारे वैज्ञानिक थे फंक ने। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किसने किया था? फंक ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, वसा। ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। और ऑप्शन नंबर डी विटामिन। ऑप्शन नंबर डी विटामिन। तो मेरे पे साथियों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो सहायक आहार कारक कहा जाता है फिर से, तो वो होता है हमारा विटामिन, वो होता है हमारा विटामिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है फिर से हमारा, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन। ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी, वसा। मेरे साथियों रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? तो हम सभी को पता है साथियों कि विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का
सर्वोत्तम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो मेरे पास तो हम सभी का पता है कि विटामिन का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो हमारा गाजर होता है। कौन होता है? वो हमारा गाजर होता है। क्लियर है प्यारे साथियों? तो ये रहे हमारे पूरे 30 क्वेश्चन, और ये 30 क्वेश्चन के प्यारे साथियों हमारे पूरे आंसर है ना। अगर आप लोग को जहाँ भी डाउट है तो यहाँ से आप लोग आंसर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और मेरे प्यारे साथियों एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो हमारे रिस्क स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मेरे साथियों लास्ट में इतना ही बोलूँगा कि आप लोग प्रजापति सर को सपोर्ट करें। प्यारे साथियों उनको इस वक्त आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए प्यारे साथियों ऐसे ही मिलेंगे एक न्यू मोस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।